मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में लोग आमतौर पर चूड़ा और दही जरूर खाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि बिहार पॉलिटिक्स में चूड़ा और दही। इस नए साल ने सियासत और सियासी समीकरण की चर्चा ने बिहार में माहौल को और ज्यादा गर्म बना दिया है। दरअसल मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर यह कह दिया कि लालू और नीतीश दोनों भाई की तरह हैं और इसीलिए नीतीश के लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। और इंतजार कीजिए, लालू यादव पहले ही नीतीश के लिए नरम रुख दिखा चुके हैं, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर कड़ा रुख लगातार बनाए हुए है कि कड़ा रुख हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये बात किसी से नहीं छिपी है कि जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे तो वो जरूर जाते हैं। ये पूरा मामला है क्या, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल उठाए। दधि च्योरा उपहारा अपरा, भर भर कावर चले कहारा। रामचरितमानस में लिखे इस दोहे से आप समझ सकते हैं कि बिहार में दही चूड़े का महत्व क्या है। जब भगवान राम की बारात अयोध्या से मिथिला पहुंची तो कई तरह की शगुन की चीजें राजा जनक ने बारात के लिए भेजी। इस दौरान दही चूड़ा और कई उपहार की चीजें कांवर में भर भर कर कहार निकलते हैं और तब से ही बिहार या यूं कहें कि पूर्वांचल में दही चूड़े की प्रथा चली आ रही है। बिहार में दही चूड़ा सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दही चूड़ा भोज के जरिए सियासी संदेश भी दिए जाते हैं। ताजा उदाहरण साल 2024 का ही ले लीजिए, जब रावड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की थी। उस वक्त नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं तेज थी, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के बीच तनातनी चल रही थी। हुआ भी यही। 15 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के घर जाकर दही चूड़ा तो खाया, लेकिन 28 जनवरी को लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। यानी बिहार में दही चूड़ा भोज के बहाने नेता मिलते हैं और नए सियासी समीकरण भी बनते और बिगड़ते हैं। इन दिनों बिहार की राजनीति में कशमकश की स्थिति तेज है और बिहार में दही चूड़े भोज में जमकर राजनीति भी हो रही है। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर बिहार के अलग अलग सियासी दिग्गजों ने अपने यहाँ दही चूड़े के भोज का आयोजन किया। कहां दही चूड़ा भोज। रावड़ी देवी आवास पर आरजेडी की तरफ से दही चूड़े के भोज का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस के सदाकत आश्रम में दही चूड़े का आयोजन किया। बिहार कैबिनेट मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी ऑफिस में भी दही चूड़ा भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। बिहार बीजेपी के कार्यालय में जमकर मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। वहीं बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार जब चिराग के दफ्तर पहुंचे तो चिराग नदारद नजर आए। मेहमान पहुंच गया, लेकिन मेजबान नदारद नजर आए। दरअसल सुबह 10:20 पर नीतीश कुमार चिराग पासवान के ऑफिस में पहुंचते हैं, लेकिन चिराग पासवान कहीं भी दिखाई नहीं देते। इस आयोजन पर उन्होंने कहा कि जैसे उनके पिता इसका आयोजन करते थे, इस कार्यक्रम का आयोजन उसी तरह से उन्होंने भी किया है। जहाँ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मनाते थे, उनको दही चूड़ा, उनको खाने खिलाने का आप जानते ही हैं बहुत शौक था, तो दही चूड़ा उनके लिए खास महत्व रखता था। आज उसी भावना के साथ मना रहा हूँ, जैसे अगर वो होते तो जिस सोच के साथ वो मनाते। एनडीए के तमाम साथी यहाँ पर आए। ये साल हम लोग के लिए चुनावी वर्ष भी है, महत्वपूर्ण साल भी है, तो अब यहाँ से सब चुनावी रण में भी उतरेंगे। दही चूड़ा भोज और बिहार की राजनीति का गहरा कनेक्शन है। एक तरफ जहां चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कन्नी काट गए, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरजेडी की तरफ से ऑफर भी आ गया और ये ऑफर किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने दे दिया। काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीते समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में सियासत जो है वो तब्दील हो सकती है। सर, कैसे देख रही हैं इसको दीदी? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा।
देखते हैं आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है। हम सब हिंदू हैं, तो आप शादी ब्याह भी आप देखिए कि खरवास था, खरवास आज के बाद से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सारे शुभ कार्य होंगे और पॉलिटिकल भी शुभ कार्य, जैसे कि आपको पता है कि आगे विधानसभा का चुनाव है। बिहार में दही चूड़ा और राजनीति एक अलग ही कॉकटेल है। तीनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं और बिहार में मकर संक्रांति के बाद से ही राजनीतिक परिदृश्य 180 डिग्री तक बदलता दिखाई देता है। लेकिन जब हमारे सहयोगी संजीव ने चिराग पासवान से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। मीसा भारती ने एक बयान दिया है कि दरवाजे खुले हुए हैं। मीसा भारती ने एक बयान दिया उनके दरवाजे अक्सर दही चूड़ा के आसपास खुल जाते हैं, पर इस बार उनके सपने पूरे नहीं होंगे। लगातार तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि इस बार सरकार, ये दावे उन्होंने कई बार किए, कभी उनके दावे पूरे। उफ, ये बिहार और ये बिहार की राजनीति हर बदलते दिन के साथ ही एक नया मोड़ लेकर आ रही है। नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव के परिवार में ही 3 फाड़ दिखाई दे रहे हैं। नीतीश पर परिवार में दरार। लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि नीतीश कुमार हमारे भाई हैं और उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो वहीं पिता से इतर जाके तेजस्वी बोलते हैं कि परिवार और साथ आने के द्वार हमेशा के लिए बंद हैं। लेकिन अब मीसा भारती बोली कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं और दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। साल 2005 में बिहार में सीएम की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार के लिए आगामी चुनाव बेहद जरूरी है और साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनाव नीतीश कुमार के लिए जितना जरूरी है उतना ही दूसरे दलों को नीतीश कुमार का साथ जरूरी है। यही कारण है कि हर बदलते दिन के साथ चर्चाओं के केंद्र में नीतीश कुमार रहते हैं और रह रहकर नीतीश कुमार के इधर उधर जाने के सवाल उठते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि वह इधर उधर नहीं जाएंगे, हम बस इधर ही रहेंगे। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए, अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मातृ, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। अब जाहिर है कि मीसा भारती के बयान पर राजनीतिक खलबली मचनी थी। हालांकि नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि लालू प्रसाद ख्याली पुलाव पका रहे हैं, लेकिन मीसा भारती ने कहा कि नीतीश हमारे अभिभावक हैं, हमारा घर उनके लिए हमेशा खुला है। और चिराग पासवान ने जवाब दिया कि एनडीए अटूट है। तो वहीं आरजेडी में तेजस्वी यादव ने कहा था कि नहीं जी, हमारे दरवाजे तो हमेशा के लिए बंद हैं। हालांकि लगातार पलटी मारने वाले नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ आने पर यह ऐलान किया था कि अब वह पलटी नहीं मारेंगे, अब वह इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी रैली करने के लिए बिहार के औरंगाबाद गए थे, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि अब वह इधर उधर नहीं जाएंगे। और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से। बहरहाल नीतीश कुमार वादे तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मीसा भारती ने एक बात फिर से साफ कर दी है कि कुछ तो चल रहा है। बिहार की राजनीति के अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है और जल्द ही इसके परिणाम आने की संभावना है। इस पे कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछले आप देखें कुछ समय से तो बहुत तरह की घटनाएं घटी है, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चल रही है। अब ऊपर क्या निकल के आता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा अंदर अंदर कुछ चल रहा है, तो मतलब कुछ न कुछ चल रहा है। बिल्कुल कुछ न कुछ चल रहा है, और क्या चल रहा है उस पे अभी मेरा बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा, तो
थोड़ा समय नहीं, भाव इसलिए सिंपैथी तो क्या कहिएगा कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हम लोग एटलीस्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को वो बड़े भाई और खुद मतलब उनको तो चाचा लगते हैं और किसी से हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। तो इस नाते हम लोग उनके प्रति सम्मान और ये रखते हैं। अदरवाइज बिहार के लिए अच्छा करे तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। मैं भी एक बिहारी हूँ। अगर कोई भी दल हो, अगर बिहार के लिए, बिहार के बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाने के लिए, बिहार विकास के आगे बढ़े तो कौन नहीं चाहेगा। हम और आप सब चाहेंगे ये। हालांकि बिहार में एनडीए में मजबूती लाने के लिए सभी दल एक साथ हैं और इसी का ताजा उदाहरण बीते दिन भी देखने को मिला, जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के घर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर पहुंचे और दही चूड़ा खाया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे थे। बिहार में राजनीतिक कश्मकश की स्थिति तो तेज है। बीजेपी जहां एनडीए गुट को एकजुट करने में जुटी है, तो वहीं नीतीश कुमार पर आरजेडी का दावा कई बड़ी शंकाओं की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखना होगा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव आता है और नीतीश कुमार का एनडीए से छिटकना केंद्र की राजनीति को किस प्रकार और कितना प्रभावित करता है। हालांकि ये वक्त तय करेगा। पटना से संजीव राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि अटकलों का कोई मतलब नहीं है और अब जो कुछ होगा वो बिहार के विधानसभा चुनाव में ही होगा। नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए, कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा। अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी या जनता का फैसला सर आंखों पर होगा। अच्छा, आपने पिछले डीके टैक्स की बात की थी, उससे लेकर विवाद शुरू हो गया बिहार में। पूछ रहे हैं कि हमने तो पहले भी कहा है कि भाई बिहार में पूरी तरीके से जो है डीके टैक्स से वसूली की जा रही है और आने वाले समय में कैसे हो रहा है हर एक प्रमाण के साथ चीजों को हम सामने रखेंगे। उनके यहाँ मकर संक्रांति है कल और उनके कार्यालय में जो है मनाया जा रहा है, शायद यह एमएलए फ्लैट में, तो वहाँ मनाया जा रहा है। इसलिए हम लोग का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है, चाहे पारस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, सब लोग हमारे पिता के साथ ही रहे हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसमें न्योता देने आए थे। तो कल दही चूड़ा होगा तो लालू जी जाएंगे। नहीं, कोई राजनीतिक समय से पहले पहुंच गए चिराग पासवान के यहाँ। आपको लगता है ये महज इत्तेफाक है या तैयारी है? अब इस पे देखिए हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बेहतर हो आप चिराग जी से इस सवाल के जवाब दें। मीसा भारती के बयान पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू के परिवार पर निशाना साधा और कहा कि वो पहले ये बताएं कि वो कहां हैं। आपको भी एक मीसा भारती ने एक बयान दिया है कि दरवाजे खुले हैं। मीसा भारती को जनता खोज रही है कि हमारी सांसद महोदया कहाँ हैं। कल तेज मीसा प्रताप जी को आके अपने क्षेत्र में जनता से दिखना चाहिए, मिलना चाहिए। तेज प्रताप ने कल ये बयान दिया है नित्यानंद राय के बयान पर। कहा है कि वो बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देते। क्या कहेंगे सर, डीके टैक्स को लेके भी बहुत बवाल मचा। अरे छोड़िए, नहीं सब फालतू ऐसे ही बोलते रहते। ये थे हमारे साथ मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और कहा कि मकर संक्रांति पर सबको शुभकामना है। और ऐसे में कई राजनीतिक सवालों के जवाब दिए। वहीं मीसा भारती पर भी जमकर निशाना साधा। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस बीच राजू तिवारी ने सीएम नीतीश के दही चूड़ा भोज पर आने की पहल का स्वागत किया। राजू तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नीतीश कुमार कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे भी हैं, राज्यपाल आएंगे, क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं सर, हम आपके माध्यम से मकर संक्रांति के पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं। और आज हमारे पार्टी के कार्यालय में
एक देख रहे होंगे कि बिहार के कोने कोने से सभी हमारे कार्यकर्ता आए हैं और सब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अभी आएंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, सबको शुभकामना देंगे। ये तो हमेशा हमारे संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी हमेशा मनाते चले आ रहे हैं, उन्हीं के तर्ज पे कार्यक्रम हो रहा है। लालू जी भी दही चूड़ा का कार्यक्रम रखे हैं, उधर पारस जी भी रखे हैं। लालू जी भी कहें कि इस बार भी जो है चूड़ा दही होगा। नीतीश कुमार अगर जाते हैं वहाँ तो कैसे लेते हैं? अब कौन देखिए कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं उनका काम है, हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। एनडीए के सभी बड़े नेता हमारे यहाँ आएंगे और आज मकर संक्रांति के इस दही चूड़ा भोज में शामिल होंगे। तेज प्रताप यादव ने कल कहा है नित्यानंद राय को लेके कि उनको जो है पागल हो गए हैं, उनको कांके में इलाज कराना चाहिए। अब इस तरह की भाषा वो लोग बोलते हैं, जो उनकी संस्कृति है वो बोलते हैं। तेज प्रताप जी हो चाहे कोई हो, ये संस्कृति हमारी नहीं है, ये संस्कृति एनडीए की नहीं है इस तरह की भाषा का। तो जिसकी जो संस्कृति हो वो बोलता है। डीके को लेकर डीके जो कोई देखिए बिहार में कोई काम नहीं है, डीके सीके इसके अलावा उन लोगों को कोई दूसरा काम तो है नहीं। अरे बिहार की बेहतरी के लिए बात करें, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जो उनको मिला है उसको निभाने से तो मतलब है नहीं। ये थे हमारे साथ राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि ये मकर संक्रांति का पर्व है और ऐसे में वो हर साल जिस तरह से होता है इस साल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, उसके बाद राज्यपाल भी यहाँ आए और ऐसे में उन्होंने राजनीतिक सवालों के जवाब भी दिए। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। आज माननीय केंद्र सरकार के मंत्री श्री चिराग पासवान जी, जो हम लोगों के एनडीए घटक दल के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, उनके यहाँ दही चूड़ा भोज में हम लोग आए हैं। आज भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर और पूरे देश को, पूरे बिहार को एक नई ऊर्जा हमें मकर संक्रांति के दिन मिल रही है और आने वाले समय में एनडीए घटक दल इसी मजबूती के साथ, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत मजबूती के साथ जो है एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है और हम लोग, आपको जैसा मालूम है कि कल से संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन की भी शुरुआत वाल्मीकि नगर बगहा से कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन दल उसी मिठास से आगे बढ़ रहा है और कुछ लोग जो है उसे तीता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका सपना जो है अब वो धरा का धरा रह गया है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी एनडीए घटक दल के 5 अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और अगले चरण के जो हम लोग का यात्रा है उसकी घोषणा भी की। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पटना में चिराग पासवान के आवास पर मकर संक्रांति मनाई गई, जिसमें तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। और इधर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से, ये देखिए चिराग पासवान के एक व्हील रोड पर जो है मकर संक्रांति का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम नेता पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, इसके साथ साथ बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो है नंदकिशोर यादव वो पहुंचे हैं, हम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो उनके पूरे परिवार के सदस्य हैं। दिलीप जायसवाल जो है प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद है यहाँ पर। तो ये पहली बार है एक व्हील रोड में चिराग पासवान यहाँ पर जो है मकर संक्रांति का पर्व मना रहे। उनकी मां ने कहा कि ये बहुत ही अहम पल है जब एक व्हील रोड में चिराग पासवान अपनी, कह सकते हैं कि ये जो चिराग पासवान जो है यहाँ पर जो है दी गई और उसके बाद तमाम नेता का यहाँ जो तमाम नेता है वो यहाँ लगातार आ रहे हैं और आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से जो तमाम लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया एक व्हील रोड में किस तरह से ये जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया और तमाम नेता मौजूद हैं। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास पर आयोजित दही चूड़ा कार्यक्रम को लेकर रीना पासवान भावुक नजर आईं। उन्होंने रामविलास पासवान के दिनों को याद किया। बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी वाला दिन है। मैं आज के सबको बधाई देना चाहती हूँ, मकर संक्रांति पे सारे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। बहुत खुशी है कि ये सब उसकी मेहनत का फल है जो आज हम लोग ये सब देख रहे हैं। एकदम साहब के टाइम पे देखा करते थे, उसके बाद आज देख रहे हैं।
रामविलास जी की यादें भी बहुत सारी बहुत यादें हैं, बहुत यादें इस घर को लेके, ऐसे भी बहुत यादें हैं। इस मौके पर एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे भी आयोजन में शामिल हुए और सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। नहीं, ये हम लोगों के लिए खुशी का बात है और आप समूह के माध्यम से पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना। आप देख रहे हैं कि उत्सव का माहौल है, एनडीए घटक दल के सभी नेता यहाँ पर आ रहे हैं और आप मीडिया के भी सभी प्रबुद्ध साथियों को हम लोगों ने निमंत्रित किया है कि आप सब भी आइए और दही चूड़ा का जो आज का मकर संक्रांति का उसका आप लोग आनंद लीजिए।